दिल्ली स्थित मौलवी नगर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 360 एडवर्टाइजिंग कंपनी का प्रोडक्शन हाउस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मॉडलिंग जो है सिखाई जाती है। इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं विशेष वार्ता करने के लिए जूही देसाई, जो 2019 में मिस गुजरात रह चुकी हैं और बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2024 दिल्ली में चुनी गई हैं। इस पर विशेष जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जूही देसाई, और उनसे जानें किस प्रकार से उन्होंने ये जो उपलब्धि है वो पाई और इसके पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा। मैम, स्वागत है आपका ताज़ा मीटिंग में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2024 का खिताब आपको मिला, क्या कहेंगे सबसे पहले इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है 360 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। नेक्सस यूनिवर्स फैशन वीक था उसमें, तो सबसे बहुत बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? क्या कभी सोचा था कि इस पायदान पर पहुँचेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं अपने आप को हासिल कर पाऊँगी मॉडलिंग में। पर कॉन्फिडेंस बहुत था अपने में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखा था कि मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बीच में मैं 21 साल की थी तो मेरा छूट चुका था मॉडलिंग का, तो मैं थोड़ा डिप्रेस थी। पर लेकिन ग्रूमिंग वगैरह मैंने अपने आप पर कंसंट्रेट किया और हेयर स्टाइलिंग, मेकअप वगैरह किया, और फिर वॉक करने का तरीका वो सब मैंने सीखा। और फिर कहाँ से सीखा ये आप? मैंने एरोस्टिस की ट्रेनिंग में गई थी, तो वहाँ से उन लोगों ने सिखाया था। तो मुझे लगा कि अब मैं प्रॉपर हो चुकी हूँ, अब मैं मॉडलिंग में भी एंट्री करूँ, तो मैं मिस कॉन्टेस्ट में जीतूँ। तो मैं मिस गुजरात बनी 2019 का। इस पायदान पर पहुंचने के लिए आप 2019 में मिस गुजरात बनी, 2024 में आप बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर चुनी गई हैं आप। हाँ। तो ये कितने समय की मेहनत है? ये टोटल मेहनत थी, 10 साल से चल रहा था, और मैंने अपने घर वालों में से किसी को नहीं बताया था, क्योंकि सब लोग मुझे शादी की बात करते, लड़के ढूंढने की बात करते। मेरा तो दिमाग बहुत हटा था कि नहीं, मैं जब तक मैं अपना मकसद नहीं पालूंगी तब तक मैं कुछ और चीज़ भी अपनी नज़र नहीं मनाऊंगी। तो मैंने मेरी मदर से बोला मुझे मॉडलिंग में जाना है, तो मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसमें मैं मिस गुजरात एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2019 में बनी। और फिर उसके बाद मेरी थोड़े वक्त कोरोना भी चल रहा था, उसके थोड़े वक्त बाद मेरी जर्नी हुई, और फिर मैं बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर। छुप छुप के ये सब करना मतलब कितना टिपिकल रहा? छुप छुप के करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं दिल्ली में रहती थी पहले, तो मैंने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट का सुना था कि इस तरह से हो रहा है 2015 में, और उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी। ऐसा ही समय था, मैंने अपनी मदर को नहीं बताया था कि मैं इसके लिए यहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मन में तो था कि मैं अपना मकसद पालूँगी, मॉडलिंग में मेरे को जाना ही है। तो इतना सारा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, समय तो सब में लगता है, इतना धड़ाक देकर तो कुछ नहीं मिलता। और आज मुझे मिल रहा है, आई एम अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड। तो अब क्या आगे की योजना है? आप जिस तरीके से आपने जो सोचा था वो आपको मिल गया है, अब इसके बाद और क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि मैंने गुजरात का तो पा लिया है, जो मेरा स्टेट लेवल था वो तो मेरा ख़त्म हो गया है। मेरा जो दूसरा 2 पड़ाव बाकी है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल। तो मुझे मिस कॉन्टेस्ट जीतना है नेशनल, और उसके बाद इंटरनेशनल, ये दोनों लेवल मेरे को कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद मैं साथ में मॉडलिंग तो कंटिन्यू करूँगी, पर ये दोनों पे मेरा सख्त अभी मेहनत चल रही है मेरी। 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए क्या कहेंगे? 360 प्रोडक्शन हाउस, जो कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, और ये कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ से जितने भी लोग अपना मॉडल बनने के लिए आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी आते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी आते हैं, तो वो लोग अपना करियर पाना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे ही आते हैं, और मॉडल बनना है तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। मैं भी पहली बार नेक्सस यूनिवर्स फैशन वीक में ही आई थी 360 प्रोडक्शन हाउस में, और मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पे कैसे जा रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं जाने वाली थी इंडिगो में जॉइनिंग इंटरव्यू देने के लिए। मैं इंटरव्यू दिया था कैबिन क्रू का, एरोस्टेस बनने का, तो पहला हुआ नहीं। तो मैंने ये बोला हाय हाय ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे आई ये तो
ऊपर ही चला गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मॉडलिंग मेरा पैशन है तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मॉडलिंग में। तो यहाँ से मुझे वो मिला जो मेरे को वो चाहिए था। एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे और जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं जो एक ख्वाब जो है रखती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगी, आखिर आप मन से चाहते हो तो आप ज़रूर करोगे, भले टाइम लगे, समय बहुत लगे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मेरे में चैलेंज थी कि मैं ये करके रहूँगी। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट एंड इट्स माई लाइफ, I want to crack it and I want to do it in modeling, and I will be a model as like Bipasha Basu, and I will be a one of the best beauty in the contest of national and international both once day. I will do it. Thank you. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you so much.